Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आने वाला हूँ, रीजनिंग का वो एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलवेज सभी के लिए कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म में आप देखते होंगे कि इसमें आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और फिर उसके साथ में उसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिए हुए होते हैं और आपको उन निष्कर्ष को बताना होता है कि एज पर स्टेटमेंट वो निष्कर्ष सही है या गलत है। मैं इस चैप्टर को, सिलोजिज्म के चैप्टर को मैं 2-3 वीडियोस में आपको बना के दिखाऊंगा। मैं एक एक चीज, जितनी भी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज भी हो सकती है, उस सिलोजिज्म चैप्टर की मैं वो आपको करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे होता है। यानी इसके एक एक स्टेप को और एक एक तरह के स्टेटमेंट को मैं आपके सामने क्लियर करता जाऊंगा। बस आप इस मेरे सारे वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखें और एक के बाद एक, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी मेरे वीडियोज होंगे, 2 से 3 4 जो भी वीडियोज होंगे, वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। तो इसीलिए आप ये सारे वीडियोज को भी जरूर से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन सारे वीडियोस को आपको कोरिलेट करने के लिए 2-4 बार आपको देखना पड़े। तो आप इस चीज को आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे नए ट्रेंड के अनुसार बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग दे रही हैं। जैसे आज की डेट में एक देता है संभावना वाले क्वेश्चंस या कम से कम वाले सब क्वेश्चंस। मैं एक एक चीज को आपको क्लियर बताऊंगा कि क्या होता है ये सारी चीजें। आपने जब भी देखा होगा कि इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक वेन डायग्राम से, जो वेन डायग्राम जो फैमिली डायग्राम है और ये सबको जानता है, इसीलिए सारे लोग उसी चीज को ऑप्ट करते हैं। मैं आज आपको इसके कुछ फॉर्मूलेज भी बताऊंगा। जैसे एक मेथड होता है जिसको हम बॉयल मेथड कहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। यानी हम दोनों चीज को साथ साथ लेके चलेंगे, एज पर बॉयल मेथड भी और एज पर वेन डायग्राम भी। हम दोनों चीजों को कोरिलेट करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम सीधा रूल से एक बार में देख के बता सकते हैं, विदाउट हम कोई भी उसमें हमको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत होती ही नहीं है। सेकेंडरी, आप उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगे मैं उनको बताऊंगा। कन्वर्जन क्या होता है मैं वो बताऊंगा, कैसे किसी भी स्टेटमेंट्स को। तो बस मेरे कहने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। इसीलिए मैं इसको 2-3-4 वीडियोज में, जो मैं लास्ट वाले वीडियोज बनाऊंगा उसमें मैं जो एग्जामिनेशंस में जो पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख के और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम टाइम फैक्टर भी मेरा होगा और हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम दोनों चीजों को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि कैसे हम उसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ। तो बस करना आपको यही है कि मेरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोज का कमिंग जो भी वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग सिलोजिज्म चैप्टर के हर पॉइंट को एक एक करके बात करेंगे और एक एक चीज को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट्स की। इसमें कितने तरह के कथन होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। और कथन के साथ साथ कन्वर्जन इसके क्या होते हैं, कन्वर्जन कहते हैं कि इसको हम इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की और स्टेटमेंट के साथ साथ हम बात करेंगे इसके कन्वर्जन की। आखिर ये कन्वर्जन होता क्या है। जैसे हम कोई एक स्टेटमेंट लेते हैं, हम हर स्टेटमेंट की टाइप की बात हम इसके बाद के सेशन में करेंगे। सबसे पहले इस सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे स्टेटमेंट और कन्वर्जन की। तो एक स्टेटमेंट यदि हम यहां पे लेते हैं, जैसे सभी स्कूल बंद है। अब यहां पे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है एक स्टेटमेंट है, सभी स्कूल बंद है।
यहां पे इस स्टेटमेंट में आपके सामने दो टर्म है। एक टर्म मेरे सामने क्या है, स्कूल, और एक है मेरा बंद, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलेंगे हम लोग इसको क्या, फर्स्ट टर्म, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। अब होता क्या है, कन्वर्जन में जब हम इसका कन्वर्जन बनाते हैं तो ये जो सेकेंड टर्म होता है ये फर्स्ट बन जाता है और ये फर्स्ट टर्म सेकेंड बन जाता है। जैसे यदि इसका हम एक ट्रू कन्वर्जन बनाते हैं तो इसका ट्रू कन्वर्जन क्या बनेगा, तो कुछ इसका ट्रू कन्वर्जन बनेगा क्या, तो कुछ बंद स्कूल है। अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां ये अब बन गया मेरा फर्स्ट टर्म, अब इस कन्वर्जन में मेरे पास ये बन गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। तो किसी भी स्टेटमेंट का यदि जब फर्स्ट टर्म सेकेंड बन जाए और सेकेंड टर्म फर्स्ट बन जाए तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। हर टाइप के स्टेटमेंट का अपना अलग अलग कन्वर्जन होता है। जैसे एक और स्टेटमेंट यदि हम यहां पे कुछ लेते हैं, जैसे एक सम वाले हम स्टेटमेंट को लेते हैं, कुछ आदमी छात्र हैं। यहां पे भी मेरे सामने दो टर्म है, एक यहां मेरे सामने टर्म है आदमी और एक है छात्र। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा। जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये मेरा सेकंड टर्म फर्स्ट होगा और फर्स्ट टर्म मेरा सेकंड हो जाएगा। यदि हम इसके ट्रू कन्वर्जन की बात करें तो आई टाइप यानी कुछ वाले स्टेटमेंट का यानी सम वाले स्टेटमेंट का किस में बनता है, तो आई टाइप में ही बनता है। यानी ये हो जाएगा कुछ छात्र आदमी हैं। यानी अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो मेरा सेकेंड टर्म था ये मेरा फर्स्ट बन गया और ये जो मेरा फर्स्ट टर्म था ये सेकेंड बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। ऐसे ही सम नॉट वाले स्टेटमेंट का भी होता है और ऐसे ही नन वाले स्टेटमेंट का भी होता है, यानी कोई नहीं वाले का भी और कुछ नहीं वाले का स्टेटमेंट का भी हम ऐसे ही करके निकालते हैं। इसके अगले सेशन में हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं और उन स्टेटमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। सिलोजिज्म में कितने तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम यदि स्टेटमेंट की बात करें सिलोजिज्म में तो ये स्टेटमेंट कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका होता है वो होता है ए टाइप। ए टाइप इट मींस कि ये होता है ऑल टाइप, यानी इसको हम बोलते हैं ऑल टाइप। ऑल टाइप मींस ऐसे स्टेटमेंट्स जो सभी से शुरू होते हैं। जैसे यदि इसका हम एक एग्जांपल लें तो यदि देता है सभी गधे जानवर हैं, सभी गधे जानवर हैं, ये सभी से होता है। यानी हम यदि इसका और भी कोई भी एग्जांपल लें तो ये ऑल से शुरू होता है, ऑल एस आर एनिमल्स। अब यहां पे ये जो है इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप स्टेटमेंट कहते हैं। आपके सामने ये जो है वो ए टाइप स्टेटमेंट है। यानी जब हम ए टाइप की बात करेंगे तो ए टाइप में वो सारे स्टेटमेंट आएंगे जो सभी से शुरू होते हैं। हम इसके कन्वर्जन की बात करेंगे कि जब कैसे किसका कन्वर्जन क्या होता है। अब ये तो रहा ए टाइप। यदि इसके हम ट्रू कन्वर्जन की बात करें तो ए टाइप का जो ट्रू कन्वर्जन होता है, तो ए टाइप का ट्रू कन्वर्जन हमेशा आई टाइप में होता है। अब रूल के अकॉर्डिंगली ए टाइप का यदि हम कन्वर्जन की बात करें
कन्वर्जन की तो इसका ट्रू कन्वर्जन होता है आई टाइप। अब यदि इसकी बात हम करें तो सभी गधे जानवर हैं, तो इसका ट्रू कन्वर्जन बनेगा कुछ जानवर गधे हैं। यानी आई वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ से शुरू होते हैं, ए वाले स्टेटमेंट सभी से शुरू होते हैं। आगे के से धीरे धीरे मैं इस चीज को क्लियर करता जाऊंगा। अब यदि हम इसकी बात करें डायग्राम की, यानी हम इसको वेन डायग्राम के आधार पे बताएं, तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि इसका वेन डायग्राम सभी गधे जानवर हैं। यानी यहां दो सर्कल है, इनर सर्कल जो है ये क्या है, गधे है, और ये बाहर सर्कल आउटर सर्कल जो होगा ये मेरा जानवर है। यानी यहां ये क्लियर हो रहा है कि सभी गधे जानवर हैं। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। हम जो फर्स्ट डायग्राम के आधार पे हम जो भी निकालते हैं, जो भी कंक्लूजन बताएंगे, वो मेरा ट्रू कन्वर्जन होता है, वो ट्रू मेरा कंक्लूजन निकलेगा। अब यदि इसी डायग्राम का एक सेकंड डायग्राम हम बनाते हैं, वो सेकंड डायग्राम इसका क्या बनेगा, तो सभी गधे जानवर हैं। यानी गधे और जानवर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, गधे भी और जानवर भी। कैसे, इस चीज को मैं क्लियर करता हूं। ये मेरा डायग्राम 2 होगा। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज द डायग्राम 2। अब जो डायग्राम 2 से जो भी हम कंक्लूजन्स बताते हैं वो मेरा क्या होता है, वो संभावना के साथ सही होता है। जैसे यदि मान लो कि इस चीज को हम कंफर्म करने के लिए यदि गधे को हम 1 2 3 और 4 से डिनोट करते हैं, तो यहां पे जानवर को भी यदि हम 1 2 3 4 से डिनोट करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर एस एंड ऑल एस आर एनिमल। यानी सभी गधे जानवर हैं और सभी जानवर गधे हैं, कि हम दोनों कंडीशंस में। दैट्स वाई ये क्या होता है कि ये दोनों के दोनों डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। जो सेकंड डायग्राम होता है इसके अकॉर्डिंगली हम जो भी जवाब देते हैं वो संभावना का होता है। जैसे यहां तो आप कंक्लूजन सीधा बता दोगे कि कुछ जानवर गधे हैं। यदि हम इसकी निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की, तो इसका निष्कर्ष सीधा निकलेगा क्या कि कुछ जानवर गधे हैं। बट हम जब इस डायग्राम की बात करेंगे तो यहां तो ये सीधा होगा क्या कि सभी जानवर के, यदि इसके निष्कर्ष की हम बात करें तो यहां सीधा क्लियर हमको ये दिखाई देगा। इसके यदि निष्कर्ष की हम बात करें तो यहां सभी दिखाई देगा कि हमें कि सभी जानवर के गधे होने की संभावना है। यानी यहां पे जो मेरे सामने जो भी डायग्राम है, इस डायग्राम को हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ए टाइप को, एक मेरा फर्स्ट डायग्राम और सेकंड वन मेरा सेकंड डायग्राम। इस कंडीशंस में ये क्या होगा कि इसका निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ जानवर गधे हैं, ये मेरा ट्रू होगा और ये मेरे संभावना के साथ होगा। जब भी हम निष्कर्ष 2 के अकॉर्डिंगली, यानी डायग्राम 2 के अकॉर्डिंगली जो भी कंक्लूजन हम बताएंगे वो संभावना के साथ सही होगा। अब हम स्टेटमेंट के एक दूसरे टाइप की बात करते हैं और वो टाइप होता है क्या, आई टाइप। आई टाइप मैंने बताया था कि मेथड वो ऑयल मेथड है। इसको हम लोग किसी से 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं और चारों को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक को ए, आई, ई और ओ। बस हम ये 4 मेथड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, तो अगला जो टाइप है मेरा वो टाइप है आई टाइप। और आई टाइप में कौन से स्टेटमेंट होते हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सम टाइप, जो कुछ से शुरू होते हैं। जैसे कुछ हाथी पालतू हैं, यानी इसकी हम बात करें तो यहां ये क्या होगा, सम
एलिफेंट इज पेट। अब यहां पे भी दो स्टेटमेंट है, एक एलिफेंट और एक पेट। बस ये दो टर्म ही होते हैं मेरे, इन दोनों टर्म के आधार पे ही हम क्या बनाते हैं, तो कन्वर्जन बनाते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आप इसको कन्वर्जन में बनाएंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, सेकेंड, और ये सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। बस इसी दोनों को हम चेंज करते हैं। अब यदि हम इसके कन्वर्जन की बात करें, यदि हम इसकी कन्वर्जन की बात करें, तो आई टाइप का मैंने बताया कि कन्वर्जन किस में बनता है, आई टाइप में। तो आई टाइप का कन्वर्जन होता है आई टाइप में, आई टाइप का कन्वर्जन बनेगा आई टाइप में, यानी ये मेरा होगा ट्रू कन्वर्जन। और इसका ट्रू कन्वर्जन क्या होगा, कुछ पालतू हाथी हैं, और इसका ट्रू कन्वर्जन मेरा बनेगा कुछ पालतू हाथी है। अब हम यदि इसके डायग्राम की बात करें तो मैंने बताया था कि हर का जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे इसके दो डायग्राम बनेंगे। जो डायग्राम 1 होगा वो मेरा ट्रू कंक्लूजन देगा, और जो मेरा डायग्राम 2 होगा वो मेरा संभावना का कंक्लूजन देगा। अब हम यदि इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ हाथी पालतू हैं, यानी ये मेरा यदि हाथी का सर्कल है तो ये मेरा पालतू का सर्कल है, यानी कुछ हाथी पालतू हैं। दिस इज माय डायग्राम 1। और हम इससे जो आंसर निकालेंगे, यानी जो निष्कर्ष हम देते हैं वो मेरा ट्रू होता है, इसमें कोई संभावना की बात नहीं होती है। अब इसका एक डायग्राम हम और ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ हाथी पालतू हैं, यानी मेरा आउटर सर्कल जो होगा यदि हाथी है और इसके अंदर पालतू, यानी ये हाथी और ये पालतू। ऑब्वियसली आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाथी का कुछ हिस्सा यानी कुछ ही पार्ट जो है वो पालतू है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं कि कुछ हाथी पालतू है। दिस इज माय डायग्राम 2। और इस डायग्राम 2 से हम जो भी कंक्लूजन देंगे वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा संभावना के साथ। यानी यहां पे एक कंक्लूजन आपके सामने क्या आएगा कि कुछ हाथी पालतू है, तो इसका सीधा कन्वर्जन आपको बनेगा क्या, कुछ पालतू हाथी हैं। सेकेंड, जब भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट दे, नेगेटिव इंपैक्ट, तो ये तो सही होगा कुछ पालतू हाथी हैं और कुछ पालतू हाथी नहीं हैं। ये दोनों मेरा सही होगा। बट यदि आपको दे देता है कि कुछ हाथी पालतू नहीं हैं, तो गलत है, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट कहता है कुछ हाथी पालतू हैं, और फिर अगेन हम ही कहते हैं कि कुछ हाथी पालतू नहीं है, तो हम अपने ही स्टेटमेंट को क्रॉस करते हैं। दैट्स व्हाई उसका जो ये कंक्लूजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। बट इसके कन्वर्जन का नेगेटिव वो सही है, और कन्वर्जन तो सही है ही, और कन्वर्जन का नेगेटिव भी सही होता है, बट स्टेटमेंट का नेगेटिव गलत होता है। अब इसके हम सेकंड जो फिगर है मेरा, हम इसकी बात करें तो इससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो संभावना में निकलेगा, यानी सभी पालतू के हाथी होने की संभावना है। बस यदि हम इसकी बात करें तो संभावना के बेस पे, यानी ये जो मेरा जो भी मेरा सेकेंड फिगर होगा, इससे जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो संभावना के साथ होगा, और जो मेरा फिगर 1 होगा इससे मेरे साथ जो भी निकलेगा कंक्लूजन वो ट्रू कंक्लूजन होगा। चलिए अब यदि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा होता है ओ टाइप, यानी ओ टाइप को हम के लोग क्या बोलते हैं, सम नॉट बोलते हैं, कुछ नहीं वाले स्टेटमेंट। यानी जो हमारा अगला जो होगा वो स्टेटमेंट होता है ओ टाइप स्टेटमेंट होता है। ओ टाइप का मतलब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सम नॉट। इट मीन्स कुछ नहीं।
इसका कभी भी ओ टाइप का कन्वर्जन किस में सही होता है, ओ टाइप में कन्वर्जन इसका सही होगा। यदि हम इसकी बात करें इस ओ टाइप की, तो ओ टाइप का इसका जो होता है, अब ओ टाइप का जो कन्वर्जन की हम बात करें तो ओ टाइप का कन्वर्जन किस में सही होगा, ओ टाइप का कन्वर्जन सही होता है ओ टाइप में ही। अब यहां पे भी यदि हम बात करें तो यहां पे भी दो फिगर्स मेरे बनेंगे, इसके भी। अब जैसे यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि एग्जांपल हम लेते हैं, मेरे सामने कथन में क्या दिया हुआ रहता है, कथन में दिया हुआ है कुछ आम अच्छे नहीं हैं, यानी सम मैंगोज आर नॉट गुड। यदि यहां पे ऐसा दिया हुआ है, इट मीन्स सम मैंगोज आर नॉट गुड। अब यदि इसका हम कन्वर्जन बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टर्म है, एक हो गया यहां आम और दूसरा हो गया अच्छे। यदि इसका आप कन्वर्जन बनाएंगे तो जो ट्रू कन्वर्जन होगा, यानी ट्रू कन्वर्जन मेरा ऑलवेज क्या होता है, मेरा निष्कर्ष होता है। और वो निष्कर्ष क्या होगा, कुछ अच्छे आम नहीं हैं। अब हम यदि इसके डायग्राम की बात करते हैं कुछ नहीं के, तो आपको पता है कि चूंकि अभी मैंने जो डायग्राम बनाया कि हम हाँ का भी डायग्राम वही बनाते हैं और ना का भी डायग्राम हम वही बनाते हैं। यहां पे यदि हम ये बनाते हैं, ये डायग्राम यदि हम ड्रॉ करते हैं, यानी ये आम और ये अच्छे, इट मीन्स कि ये डायग्राम ये कह रहा है कि कुछ आम अच्छे हैं, और हमें यहां पे मेरे स्टेटमेंट में है कि कुछ आम अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मेरा डायग्राम जो हो जाता है वो ये डायग्राम हो जाता है, यानी यहां आम और यहां अच्छे। अब यदि हम कंक्लूजन की बात करें यहां पे, तो सीधी सी बात यहां पे है कि कुछ आम अच्छे हैं तो कुछ अच्छे आम हैं। अब हम बोलेंगे कुछ अच्छे आम नहीं हैं, और नेक्स्ट होता है कि कोई आम अच्छा नहीं है या कोई अच्छे आम नहीं है। यानी ये डायग्राम मेरा 1 और ये मेरा डायग्राम 2, बस इन दोनों डायग्राम के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे बस आपको इस स्टेटमेंट में बस यही बताना है कि कुछ आम अच्छे नहीं हैं, यानी इट मीन्स कि ये ओ टाइप का कन्वर्जन हम किस में बना लेंगे, ओ टाइप में कन्वर्जन बना लेंगे। बट इसके साथ एक और संभावना यह है कि कोई भी आम अच्छा नहीं होगा। चलिए अब जो है लास्ट टाइप, यानी हम जो है चौथे टाइप के स्टेटमेंट की बात करते हैं। कैसे, तो मेरा जो चौथा टाइप जो होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होता है नन टाइप, यानी कोई नहीं वाले स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई टाइप कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग वोवेल मेथड यूज करते हैं, वोवेल मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग किसका यूज करते हैं, ए टाइप, आई टाइप, ओ टाइप और ई टाइप। तो यहाँ ये ई टाइप में वे सारे स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जो नन से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स कि कोई नहीं से स्टार्ट होते हैं। अब यहां यदि हम इसकी बात करें, यदि हम एक एग्जांपल की इसकी बात करें, तो इसमें आपके सामने जो स्टेटमेंट होगा, जो कथन होगा, वो क्या होगा, कोई छात्र फेल नहीं है। यहां पे भी आपके सामने बस दो ही कंडीशंस हैं। एक आपके सामने क्या दिख रहा है कि पहला टर्म मेरा क्या है, छात्र, और दूसरा टर्म मेरा क्या है, फेल। दिस इज माय फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकेंड टर्म। मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन हमेशा ट्रू कन्वर्जन सही होता है। कैसे, यदि हम ई टाइप के कन्वर्जन की बात करें, यानी ई टाइप के कन्वर्जन की हम बात करें, तो इसका कन्वर्जन किस चीज में बनता है, अगेन ई टाइप में ही बनता है इसका कन्वर्जन। जैसे
ई टाइप में ही बनता है। कैसे? जैसे कि इसका हम कन्वर्जन करें, और कन्वर्जन ऑलवेज क्या होता है, वो मेरा कंक्लूजन होता है, यानी निष्कर्ष होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, कोई छात्र फेल नहीं है का, कोई फेल छात्र नहीं है। यदि ये तो बस इसका सीधा सा जो मैंने आपको बताया और रूल के अकॉर्डिंगली बताया। यदि हम इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ करें तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, कोई छात्र फेल नहीं है। इट मींस ये छात्र और ये फेल, यानी ये दोनों के दोनों, यदि यहां पे हम बात करें तो ये है छात्र के लिए और ये है फेल के लिए, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इट मींस कि कोई छात्र फेल नहीं है तो कोई फेल छात्र नहीं है। ध्यान देने वाली बात एक चीज होती है इसमें, हम जब भी किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो उसका जवाब ना तो हम ना में देते हैं और ना ही हाँ में देते हैं। मान लो कि यदि आप किसी पार्टी में हो और समवन आस्क मिस्टर प्रसाद आए हैं, आप जानते नहीं हो कि मिस्टर प्रसाद कौन है, दैट टाइम आपका जवाब क्या होगा, दैट टाइम आप जवाब दोगे पता नहीं। यदि आप कहते हो हाँ, इट मीन्स कि आप मिस्टर प्रसाद को जानते हो। यदि आप कहते हो ना, इट ऑल्सो मीन्स आप मिस्टर प्रसाद को जानते हो। बट आप मिस्टर प्रसाद को नहीं जानते हो, दैट टाइम योर आंसर इज पता नहीं। सेम केस हम यहां भी अप्लाई करते हैं। जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता उसके बारे में ना तो हम हाँ में और ना ही ना में, आइदर नेगेटिव और आइदर पॉजिटिव, हम कोई भी रिजल्ट नहीं बताते। यानी मेरा निष्कर्ष उस समय हम कुछ भी नहीं बता सकते। यहां पे ये आपके सामने जो भी स्टेटमेंट्स आज की डेट में जो मैंने जितने भी सारे आज की क्लास में बताए हैं वो सारे सिंगल स्टेटमेंट्स थे, और हम सारे सिंगल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम आपको बता दिए कि कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है, किस स्टेटमेंट के लिए हम दो फिगर का ड्रॉ करते हैं, और सेकंड फिगर जो मेरा होता है वो क्या संभावना से कैसे उसको रिलेट करके देखते हैं। बस ये आज के लिए ये सारा चीज जो था इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिंगल, ये सब समझने के लिए है। यदि आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर लिखिए, मैं उसको अपने अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो स्टेटमेंट्स को लेके आपको बताऊंगा कि वो रूल के अकॉर्डिंगली भी हम उसको कैसे बना लेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी हम इसको कैसे बनाएंगे। फिर कमिंग वीडियो में हम मोर देन 2 स्टेटमेंट्स को लेके भी हम आपको बताएंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे एज पर रूल और ऑल्सो एज पर वेन डायग्राम। चाहे कितने भी ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स हों, कुछ भी ट्विस्ट करके उसके अंदर दिया हुआ हो, तो भी हम उस चीज को आपको बताएंगे कि वो चीज के लिए कैसे हम उसका सॉल्यूशन देते हैं, यानी आपके हर डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सो कीप वॉचिंग, लगे रहो।